नमस्कार दोस्तों, मैं शशिशेखर राज आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके भारत बिहार पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 7 तक डेमो पार्ट 7 लोड कर दिया था। आज पार्ट 8 है, तो पहले कुछ नज़र डाल लेते हैं पार्ट 7 पे। डेमो पार्ट 7। तो डेमो पार्ट 7 में हमने आपको बताया था कि कुल शून्यों की संख्या कितना होगा, कैसे निकालते हैं। तो जैसे दे दिया जाए कि 120 में 120 तक में कुल शून्यों की संख्या क्या होगा, कुल शून्य कितने होंगे, कितने होंगे। यही था हमारा कल का, बताए थे आपको। तो देखिए, हम बताए थे आपको शॉर्ट में निकालने के लिए कि 120/5 कर देंगे, यानी जितना 5 इसके अंदर आएगा उतना शून्य होगा। प्लस देखिए 120/25। अब देखिए अगला में ले जाते हैं तो 120/5 सवा सौ हो जाता है, यानी 125। यानी हर बड़ा हो जा रहा है और अंश छोटा हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, यहीं तक हो जाएगा। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए 24×5 20 से, अब 25×4 100। शेष जो बच रहा है उसको इग्नोर रखना है, शेष पर ध्यान नहीं देना है। तो कितना हो जाएगा इसमें, 24 + 4 = 28। इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 28 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आज पढ़ेंगे शेषफल। क्या पढ़ेंगे, शेषफल। शेषफल में भी देखते हैं कैसे निकलेगा। जो शेषफल, पहले शेषफल कहते किसको हैं ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये हो गया भागा, भागा का चिन्ह हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक। इसको क्या बोला जाता है, भाजक। इसको क्या बोला जाता है, भाज। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे में बचा है इसी को हम क्या बोलेंगे, शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। तो आज इसी को निकालना है। क्या करना है, इसी शेषफल को निकालना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन कैसे इसमें आएगा, जो देखिए बताते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यदि किसी संख्या को 40 से भाग देने पर, 40 से क्या करने पर, भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल 35 बचता है। कितना, 35 बचता है, 35 बचता है। तो वही संख्या को, वही संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए, किससे, 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, देने पर शेष फल क्या होगा, शेष फल बराबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, 40 से। संख्या मालूम नहीं है, छोड़िए उसको, संख्या मालूम नहीं है तो डायरेक्ट हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए 40 से भागा दे देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं कि संख्या x है। तो 40 से भागा दिए संख्या x में, 40 से भागा दिए तो शेषफल कितना आया, शेषफल आता है 35। अब इसी संख्या x को ही फिर से हम किस से भागा दे रहे हैं, 8 से। तो शेषफल क्या बचेगा, इतना ही तो निकालना है। इसको लॉन्ग से भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर जब इस संख्या को x है, x को 40 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, 35। अब संख्या x को ही 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ये देखिए जो दोनों भाग देने वाला है, यानी भाजक जो है, भाजक कौन है, जिससे भागा पड़ रहा है, यानी कि 40 है, 40 है और यहाँ 8 है। तो देखिए जब ये एक दूसरे को अगर पूर्ण रूप से काट देगा तभी इसका आगे आंसर हो सकता है, अन्यथा नहीं काटेगा तो नहीं होगा। तो जैसे देखिए 8×5 = 40, ये काट दे रहा है, तब हम डायरेक्ट इसको इस तरह से इसमें भागा दे देंगे, किसमें, 8 से 35 में भागा दे देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा शेषफल, 35/8, 8×4 = 32। शेषफल कितना आया, 3। यानी यहाँ पे भाग
जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, यानी वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 49 से भाग देने पर 49 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? शेष बचता है, मान लिया जाए कि 15 बच रहा है। ठीक है, 15 शेषफल बच रहा है। तो उसी संख्या को, कौन सी संख्या? उसी संख्या को किसी संख्या को 49 से भाग देने पर शेषफल 15 बच रहा है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर, किससे? 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो सीधा उपाय है, फिर से देखिए, उसी तरह से देखिए, पहले देख लेते हैं। 49 है, इधर 7 है, इधर शेषफल कितना बचा था 15। जब 49 से भाग दिए तो 15 बचा। अब देखिए, हम इसको पहले चेक कर लेंगे कट रहा है कि नहीं। तो कट रहा है 7 7 49, यानी 7 मरतबे कट जा रहा है, तो यानी इसको इससे भागा दे देंगे, यानी 7 दूनी 14 बच गया। शेषफल कितना? शेष इसमें कितना बचेगा? 7 दूनी 14 होगा, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। कितना? 1। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 48 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 18। कितना से भाग देते हैं? 48 से, तो शेषफल 18 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो पहले लिख लेते हैं, किससे भाग देना है? 48 से भाग देते हैं, कितना में? तो x में, मान लिया जाए संख्या x है, x को 48 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 18 बचता है। इसी संख्या में, यानी इसी x में यदि हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, अभी आप बताएं हम कि 48 में जब एक दूसरे को ये काटता है तभी इसका आगे टर्म होगा आंसर, अन्यथा नहीं। तो देखिए, ये 48 को काट रहा है, 48 में 15 से भाग पड़ता है नहीं ना, यानी कि ये नहीं काट रहा है, यानी 15 तिया 45 हो रहा है। यहाँ है 48, शेष इसमें बच रहा है, यानी ये पूर्ण रूपेण नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जब ये एक दूसरे को नहीं बढ़िया से काटे, पूर्ण रूप से नहीं कटे, तब इसमें हम इसको इसमें भागा नहीं दे सकते हैं, उसका आंसर ही फिर नहीं निकल पाएगा। तो इसको क्या दे देंगे? इस आंसर में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ज्ञात नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त है, ऐसा भी होगा इसमें आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या n को, मान लिया जाए वो संख्या क्या है? n है, तो उसको 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 12। कितना से भाग देने पर? तो शेषफल कितना बचता है? 12। यदि वही संख्या दोगुना कर दिया जाए, यानी 2n कर दिया जाए, तो 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए कैसे बनाते हैं। संख्या क्या है? n को कितना से भागा दिए? 15 से, तो शेषफल कितना आया? 12। कितना आया शेषफल? 12। संख्या n है, उसको जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 12 बचता है। यदि संख्या को 2n कर दें, क्या कर दें? 2n, और शेष भागा किससे देना है? 15 से ही देना है। भागा देखिए दोनों जगह समान है, तब देखिए इसका शेषफल क्या होगा? तो शेषफल इसमें कुछ नहीं, ये 12 गुने 2 कर दीजिए। तो देखिए 12 गुने 2 कर दिए तो कितना आया? 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है? 12 दूनी 24 हो रहा है, तो 24 शेषफल होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ 15 देखिए छोटा है, यानी कि भाजक छोटा है और शेषफल बड़ा है, यानी अभी और एक बार लगेगा। इसको क्या करेंगे? फिर से 15 से भागा दे देंगे 24 में, तो 24 में जब 15 से भागा देंगे तो कितना बचेगा?
तो 5 4 9, यानी कि इसमें शेषफल कितना आएगा? 9 आएगा। कितना? इसका शेषफल 9 आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या n को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल बचता है, मान लिया जाए कि शेषफल बचता है 4, तो 4 बचता है, तो 3n को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्या बोल रहा है यहाँ पे? 3n यानी कि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए फिर से निकालते हैं इसी तरह से। n संख्या है तो भागा देते हैं 18 से, तो शेषफल कितना बचा? 4। अब इस संख्या है 3n यानी 3 गुना है, अब भागा देना है 18 से, और फिर देखिए तो जब भागा 18 से देना है, यहाँ 3 गुना कर दिया, तो शेषफल को पहले 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। कितना आया? 12। तो देखिए यहाँ ये भाजक है, भाजक से ये बड़ा है कि छोटा है? तो छोटा है, यानी शेषफल यही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल यही रह जाएगा। यानी भाजक से अगर ये छोटा आता है, गुना करने के बाद इसका मान अगर छोटा आता है, तो शेषफल वही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है? ये 15 था, और इसमें 12 दूनी 24 आया, यानी कि 15 से ये बड़ा, यानी भाजक से शेषफल बड़ा था, इसीलिए एक बार और लगा दिए, तो 15 एकम 15 काट दिए, उसके बाद में बच गया शेषफल कितना? 24 में से 15 गया तो 9। इधर 9 आंसर हो गया, यहाँ पे 12 आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दे दिया जाए यदि 55 गुने 10, ये हो गया 55 गुने 10 को भागा अगर हम 7 से दें तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? अब देखिए अब इसको पहले गुना करेंगे तो ये आसान है, 55 गुने 10 इक्वल टू 550 हो जाएगा। तो 550 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका हल करते हैं पहले डिपली से, तो 550 भागा 7, तो शेषफल क्या होगा? देखिए 7 7 49, 7 मरते लगाएं 49 आया। कितना बचा यहाँ पे? तो 1 5 1 6, यानी 60 आया। 7 7 49, 7 8 56, यहाँ शेषफल कितना आया? 4 आया ना शेषफल। शेष कितना आया यहाँ पे? शेषफल 4 हो गया। अब इसको हम देखिए शॉर्ट से कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 55 गुने 10 और भागा दिए हुए है कितना से? 7 से। तो सबसे पहले ये गुना में है, तो एकाएक ही सब में भागा दे देंगे, यानी पहले 55 में देते हैं, उसके बाद फिर 10 में। तो 10 में जब 7 से भागा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए 55 में है तो 7 7 49 और 6 55, यानी इधर 6 बच गया। अब देखिए इधर ये दोनों का गुणनफल कितना होगा? 18 आया, और इधर है भागफल में भाजक कितना है? 7 है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे शेषफल कितना आया? 4। देखिए आ गया डायरेक्ट आंसर 4। यहाँ भी शेषफल कितना आ गया? शेषफल 4, और यहाँ भी देखिए शेषफल 4। जब ये यहाँ पे 10 था तब तो ये आसान लगा, लेकिन जब यहाँ पर 120 हो, यहाँ 240 हो, इस तरह से रहे, तो इस तरफ जब गुना करेंगे उसके बाद ऐसे हल करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। जैसे देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में देखिए क्या है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे दे देते हैं 512 गुने 614 गुने 230 को भागा देना है किससे? हमें भागा देना है 18 से, तो शेष क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो देखिए अब इसको गुना करेंगे इससे, फिर इसको गुना करेंगे इससे, तो थोड़ा लंबा चल जाता है। इसको डायरेक्ट करेंगे क्या? 18 से पहले इसमें भागा दे देते हैं, फिर इसमें भागा दे देते हैं, फिर इसमें भागा दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा वो एक दूसरे से गुना कर देंगे। तो देखिए 18 दूनी 36, 18 3 54, ज़्यादा हो रहा है, तो पहले देखते हैं 512 में अगर 18 से भागा देते हैं तो 18 दूनी 36, 36 तो 14 50, यानी कि 14 1 15 दे देते हैं। देखिए आपको लगता होगा कैसे हो जा रहा है। तो 18 दूनी 36, देखिए कितना बचा यहाँ पे? इधर 10, यहाँ 15 बच गया, यानी 152 हो गया। 18 8 44 144, यानी कि 6 6
6 2 8 यहाँ बच गया। कितना शेषफल बचा इसका? 8। फिर 18 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 54 और 6 60, यानी यहाँ 7 बचा, 7 और 4 74, यानी 7 पर 4 74। तो 18 नंबर 60, 18 बचे 90, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, यहाँ 74 है। तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा? 2 शेषफल आएगा। अब फिर देखिए यहाँ 230 है, तो इसको भागा देंगे। तो जैसे अब 230 है तो डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, तो कितना लगाएंगे? सबसे पहले एक मरते में लगाए तो 18 5 23, 5 बचा। फिर इधर 50, 18 दूनी 36, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा? 14। कितना शेषफल? 14। 18 से इसमें लगाए एक मरते में तो 18, 18 5 23, 5 बचा और उसमें जीरो उतरा 50 हो गया। तो 18 दूनी 36, 36 50 में से 36 गया, कितना बचा? 14। अब देखिए 8 दूनी 16, अब फिर देखिए इधर है 14, तो इसको गुना करेंगे तो 16 रहेगा 60 से, 16 चौका 64, यानी कि कितना आ जाएगा? 224। 6 चक 24 के 4 बाकी 2, 6 4 10, 2 12 2 बाकी 1 1 1 2, 224 को भागा देना है कितना से? 18 से। तब एक मरते में 18 लगाएं तो 18 4 22, यानी 44 हो गया। 18 दूनी 36, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? 36 अगर गया इसमें 44 में, तो कितना? 8 यहाँ शेषफल होगा। कितना हो जाएगा शेषफल? 8। इसमें शेषफल कितना आया? 8 आया। अब ये इसी को हम लंबा ले जाते हैं, इसको पहले इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं, तो ज़्यादा देरी हो जाता। इसीलिए डायरेक्ट एक एक करके सभी में भागा दे दिया। जो शेषफल आया उसको लिख ले गए, जो शेषफल आया वो लिख ले गए, फिर एक दूसरे से भागा गुना कर दिए। उसके बाद में जो आएगा उसको, जो गुना करने के बाद गुणनफल आया उसको 18 से भागा दीजिए, शॉर्टकट में निकल जाएगा। यानी कि ज़्यादा हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, यानी कि शॉर्ट में ही, मतलब छोटा हम इसको तोड़ करके गुना कर दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर स्क्वायर में रहे तो क्या होगा? 281 के पावर 2, तो इसको भागा देना है कितना से? इसको भागा दे देते हैं हम 23 से। कितना से? 23 से। तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल बराबर क्या होगा? तो देखिए 281 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 281 गुने 281। अब इसको भागा देना है किससे? 23 से। तो शेषफल देखिए सबसे बारी बारी से भागा देते हैं। तो देखिए 23 से एक मरते में लगाए तो 23 और 5 28, यानी 51, 23 दूनी 46, यहाँ पे कितना बचेगा? 5, 46 5 51। तो उसी तरह से इसमें भी 5 बचा। अब देखिए एक दूसरे से गुना किए, क्योंकि गुना का चिन्ह है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, क्या हो गया? 25। और यहाँ भागा देना है किससे? 23। तो शेषफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेषफल 2, इसका आंसर 2 हो गया। इसका आंसर कितना हुआ? 2। अब देखिए ये तो पावर 2 था तब चल गया, ये छोटा छोटा था। लेकिन अब अगर पावर दे दे बड़ा में, क्या दे दे? बड़ा। यदि पावर दे दे बड़ा, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर 3 के पावर 180 हो, क्या हो? 180, तो हम इसको 8 से भाग देंगे। भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 8 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल बराबर क्या होगा? अब बताइए 3 गुने 3 गुने 3 कितना करिएगा? तब तो एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए डायरेक्ट क्या बताए थे, इसको 4 से भागा देते हैं। क्या करेंगे? नहीं तो 4 से भागा भी दे सकते हैं, नहीं तो इससे भी आसान है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के पावर 90। कोई दिक्कत? देखिए भागा 8 हो गया। अब 3 तिहाई 9 हो गया। कितना हो गया? 3 तिहाई 9 भागा 90। यहाँ पे मतलब पावर 90, 3 तिहाई 9 के पावर 90, और भागा देना है किससे? 8 से। अब देखिए इधर जो है भाजक है, भाज्य है, और इधर भाजक है। ये क्या है? भाज्य है, और ये भाजक है। तो देखिए भाज्य जो है कि भाजक से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, यानी शेषफल क्या बचेगा इसमें? अगर डायरेक्ट हम 9 में 8 से भागा देंगे
कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 के पावर कितना हूँ अब दे देंगे, इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा, यानी इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि 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 भाज्य भाजक से एक अधिक हो और पावर यदि भाज्य यदि भाजक से एक अधिक हो और पावर यानी कि पावर बोले तो स्क्वायर यानी कि पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, उसका शेषफल हमेशा 1 होगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल पर दिखा देते हैं। अभी एक एग्जांपल बनाए। अब देखिए अगला, यदि दे दे 9 के पावर 1005 105 अगर दे दे और इसको कह दे कि 8 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 8 से भाग देने पर तो शेषफल क्या होगा, शेषफल यहाँ क्या होगा, शेषफल बराबर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 9 के पावर 105 हो तो 8 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये दोनों में अंतर कितना है, 1 है। यानी कि पहले नंबर अगर हम 9 में 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ 9 नहीं रखिए, कुछ भी रखिए लेकिन इससे 1 कम रखिए। क्या रखते हैं यहाँ पे 15, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 14, यानी कि इससे 1 ही अधिक है। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 के पावर कितना हूँ कुछ भी रहे उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये ध्यान देना होगा, हम लोग को याद रखना होगा कि यदि भाज किसको बोलते हैं, जो अंदर में रहता है। यहाँ भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, यहाँ पे शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो यदि भाजक से 1 अधिक हो और पावर कुछ भी रहे, 100 रहे, सम विषम कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो उसका हमेशा शेषफल क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, शेषफल 1 होगा। अब देखिए अगला एग्जांपल, यदि दिया हुआ रहे यानी कि 79 के पावर 25 मतलब 259 और प्लस में 4 रहे और भागा किससे दे रहे हैं। देखिए यहाँ 79 है, यहाँ पे 78 है, तो इसमें क्या हो जाएगा शेषफल, यहाँ पे शेषफल हमेशा 1 होगा। अब 1 के पावर क्या होगा 259, तो 1 ही आएगा, प्लस में यहाँ पर कर दीजिए 4, क्या है दिया हुआ इधर प्लस में 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 5। अब देखिए ये जो 78 से बड़ा है या छोटा है, यानी छोटा है, तो छोटा है तो यही आंसर हो जाएगा। यही अगर 78 से ज़्यादा हो जाता तो फिर एक बार और लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक बार और लगा देते हैं। अब देखिए अगला, अब दे दिया जाए 16 के पावर 312 माइनस 33, अब भागा दिया जाए 15 से, तो शेषफल क्या होगा। भागा दिया जाए 15 से, तो देखिए अब यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, दोनों में देखिए 16 से ये कम है, क्या है 16 से 1 कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर 312 यानी 1 हो गया। अब माइनस 33, तो 33 1 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 32 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, शेषफल निगेटिव में। तो शेषफल जब निगेटिव में आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जब शेषफल निगेटिव में आ जाए तो हम इस 32 में सबसे पहले 15 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30। क्या आएगा? इसको जब हम 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, तो शेषफल कितना आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? -2। अब देखिए शेषफल -2 में आया, माइनस में आया, तो हम इस शेषफल को प्लस में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो 15 में से 2 घटा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेषफल 13। इसका आंसर 13 हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए, यदि 16 के पावर 312 हो और माइनस में 33 हो, कुछ भी रह सकता है, 33 ही नहीं, कुछ भी रहे, अब भागा 15 से देने के लिए रहे, तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अंतर, ये दोनों का अंतर 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो एक ही होगा। -1 प्लस में आया, -33 है तो -32 आ गया। अब माइनस में आ गया तो उससे डरने की कोई बात नहीं। इसको 15 से फिर से हम इसमें भागा देंगे। क्या करें? 15 से भागा दिए तो 15 दूनी 30, ज़्यादा कितना है? 2 है, यानी शेषफल कितना आएगा? -2। माइनस में जब आता है शेषफल तो हम उसको क्या करेंगे? 15 में फिर से घटा देंगे, यानी भाजक में फिर से हम उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। किसको? जो शेषफल आया उसको। तो उसको प्लस में आ जाएगा फिर 13, यानी इसका आंसर 13 हो जाएगा। देखिए, यदि a के पावर n को a+1, यानी कि अब इससे अभी तक मतलब भाज्य से भाजक कम हो रहा था, लेकिन अब देखिए भाज्य से भाजक बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। एक बेसी हो तो मतलब भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कहने का मतलब है यदि a के पावर n, यानी अब देखते हैं पहले नंबर क्या होगा। जब इसमें भाजक बड़ा रहेगा तो क्या होगा? तो जब n क्या हो? जब n बराबर सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। तो इसका हमेशा शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कब? जब इसके पावर में, यानी a के पावर n जब सम संख्या होगा तब। a के पावर n एक सम संख्या हो, अब a से बड़ा भाजक हो, यानी भाज्य से बड़ा भाजक हो, एक संख्या बेसी हो। यदि n बराबर विषम संख्या हो। क्या ऐसी संख्या हो? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या हो जाएगा? तो शेषफल इसका हो जाएगा कौन सा? तो जो a रहेगा क्या, यानी कि भाजक। कौन सा संख्या? जो भाजक रहेगा वही, यानी भाज्य। कहने का मतलब भाज्य जो रहेगा वही हो जाएगा, यानी भाज्य यहाँ पर क्या है? a है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल कुछ जैसे कि दे दिया जाए कि 18 के पावर 322। देखिए 322 क्या है? सम संख्या है। अब 18 से एक ये बेसी है। क्या है? एक बेसी है। जब सम संख्या था तो अभी हम बताएं आपको कि जब सम संख्या रहेगा पावर में और भाजक से एक कम रहेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? हमेशा शेषफल हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर शेषफल में 1 हो जाएगा। अब देखिए भाज्य यहाँ 31 है, यहाँ भाजक 32 है, लेकिन उसका पावर क्या है? विषम संख्या 119 है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हमेशा जो भाज्य है, यानी कि 31 हो जाएगा। इसका शेषफल 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। अब देखिए कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। यदि 15 के पावर 321 हो और प्लस में 326, तो 16 से भाग देने पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ भाज्य है, ये भाजक है, इससे एक ज़्यादा है और विषम संख्या है, यानी कि इसका शेषफल यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेषफल यहाँ पे जब इसको और इसमें भाग दिए तो शेषफल कितना आता है? जो कहते हैं हो जाएगा, जो अंदर में रहेगा, यानी 15 और प्लस में कितना है? 326 है। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा? 6 5 11 के बाकी 1 और 2 है 1 3 है 1 4 3। अब इसको भागा देते हैं 16 से, तो 16 दूनी 32, बच गया कितना? 2 और 1, यानी 21 हो गया। उसमें फिर 16 से देंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर हो जाएगा 16 5 21, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपको अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।